बढ़ने के साथ साथ जंगल में भोजन की भी बहुत कमी हो गई थी। छोटी टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू और कालू कौवे का बेटा जग्गू, वे दोनों बच्चे भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। यार भाई कुक्कू, चलो ना थोड़ी दूर और चलते हैं। थोड़ी दूर में हमें किसान की खेत मिलेगी। हो सकता है हमें किसान की खेत में कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा सोचकर वो दोनों दोस्त थोड़ा और आगे जाते हैं। सामने एक संतरे का पेड़ था जिस पर पके पके संतरे लगे हुए थे। वे दोनों दोस्त वहाँ जाते हैं। वाह, मिल गया, हमें भोजन मिल गया। फिर वे दोनों एक एक संतरा वहाँ बैठकर खा लेते हैं। कुक्कू कुक्कू, मैं एक संतरा अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। हाँ जग्गू यार, मैं भी ये पका हुआ संतरा अपनी मम्मा के लिए लेकर जाता हूँ। फिर वे दोनों पेट भरने के बाद एक एक संतरा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसान भी वहाँ आ जाता है। कोई चोर मेरा संतरा चुरा ले गया। कल इस पेड़ पर 6 संतरे थे और आज 2 ही बचे हैं। मैं ये 2 संतरे तोड़ लेता हूँ। ऐसा ना हो कि वो चोर ये 2 संतरे भी चुरा ले जाए। ऐसा सोचते हुए किसान वो 2 संतरे तोड़कर ले जाता है। मम्मा मम्मा देखे, मैं आपके लिए ये मीठा मीठा पका हुआ संतरा लेकर आया हूँ। कुक्कू बेटा, आप ये संतरा चोरी करके तो नहीं लाए हो ना? ये सुनकर तो कुक्कू चुप रह जाता है। बोलो कुक्कू बेटा, मैंने आपको हमेशा झूठ बोलने और चोरी करने से मना किया था ना? मम्मा, मैं और जग्गू किसान के खेत में गए थे, वहीं से लाए हैं हम ये संतरे। मैं नहीं खाऊंगी ये संतरे। ये संतरे भी आप ही खा ले। ऐसे चोरी के फल खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी ही रह लूं। मगर मम्मा, वहाँ तो कोई भी नहीं था, तो हम किससे पूछते? ये सब बस चोरी करने के बहाने होते हैं। तभी मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। टुनटुनी बहन, मैं कल से ही भूखा हूँ, प्लीज आप मुझे कुछ खाने को दे दे। मिट्ठू अंकल, मैं ये फल लेकर आया था, मम्मा तो खा नहीं रही, आप ये फल ले जाए। फिर मिट्ठू तोता वो फल लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अब तो मैंने चोरी के फल से किसी की मदद की है, अब तो आप मुझसे नाराज ना हो। नहीं कुक्कू बेटा, अगर किसी की मदद करनी हो तो वो भी अपने पास से ही करते हैं, ना कि चोरी के माल से। दूसरे दिन जग्गू और कुक्कू फिर से इकट्ठे होते हैं। कुक्कू दोस्त, चलो आज हम फिर से वहाँ जाते हैं और वो जो 2 संतरे बचे हुए थे आज हम वो खा लेंगे। नहीं जग्गू यार, मेरी मम्मा मुझे चोरी करने से बहुत डांटती है और उस दिन मेरी मम्मा वो संतरा भी नहीं खाई थी जो मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर आया था। मगर कुक्कू, मेरी मम्मा ने तो एक ही बार में वो संतरा खा लिया था और ऊपर से मम्मा ने कहा कि मैं मम्मा के लिए और संतरा लेकर आऊं। मगर जग्गू, मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है हमें वहाँ कोई दाना मिल जाए, एक बार जाकर तो देखते हैं। ऐसे जग्गू और कुक्कू फिर से किसान के खेत की ओर जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी भी खेत में काम कर रहे थे। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो 2 संतरे तो किसी ने तोड़ लिए। हाँ, वो मैंने तोड़े हैं। इसका मतलब तुम ही चोर हो क्या? कल मेरे पेड़ से तुमने ही संतरे तोड़े थे? नहीं नहीं किसान अंकल, हम तो यहाँ पहले बार आए हैं। जग्गू दोस्त, एक बुरा काम हमने कल चोरी करके किया और दूसरा झूठ बोलकर। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो फिर तुम ही सच बोलकर किसान से पिटाई खाओ। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। किसान अंकल, आप मुझे माफ कर दे, कल हम भूखे थे। कल मैंने आपके पेड़ से 2 संतरे तोड़े थे, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। अब मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। छोटे पक्षी, तुम बहुत अच्छे हो। जिसे गलती के बाद अपनी गलती का एहसास हो जाए वो बहुत अच्छे पक्षी होते हैं। किसान और उसकी पत्नी कुक्कू से बहुत खुश होते हैं। गलती हम इंसानों की भी है। हम इंसान भी तो पक्षियों को कुछ भी खाने को नहीं देते। ये लो छोटे पक्षी, ये 2 संतरे आप ले जाओ। और ये भोजन की थैली भी, ये आपको सच बोलने का इनाम मिला है। कुक्कू बहुत खुश होता है, वो भागा भागा अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा देखे, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ।
बोलने का इनाम मिला है। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए थे मुझसे। कुकू बेटा, देखा आपने, हम सच्चे पक्षियों को हमेशा ऐसे ही हर काम में आसानी होती है।